Once again, good evening, everyone. Now we'll start relative motion. ओके तो रिलेटिव मोशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम देखे हमने. फिर और कुछ प्रॉब्लम है जो लेनी चाहिए. देखो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगर कोई रोड है, रोड पे अगर कोई कार मूव हो रही है, कोई कार मूव हो रही है रोड पे, ये कार कुछ स्पीड से जा रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड से ये कार इधर मूव हो रही है. ठीक है, आगे कोई कार है, इसके आगे कोई कार है, वो भी आगे मूव हो रही है विथ 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव हो रही है. ठीक है, दोनों में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, नॉट 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर. 100 मीटर है. मुझे एक कार दिख रही है, एक कार ए है, एक कार बी है. कोई भी कार में आप बैठे हो, मान लो एक ए कार है. हाँ, फिर से एक बार प्रॉब्लम समझाता हूं. देखो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी कार बी है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है. ओके, और पूछा गया है कि अगर इस ए को बी को हिट नहीं करने देना है तो बी को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी. वैसा ही मैंने फ्लाइट का एक प्रॉब्लम लिया था. एक बुलेट नीचे से फायर किया, कितना एरोप्लेन को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सो दैट बुलेट जस्ट नॉट हिट. जस्ट नॉट हिट मतलब जस्ट टच करेगी, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा. वैसे ही यहां पे अगर बी ने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई तो उसकी सिर्फ 10 स्पीड है और इसकी डबल है उसके, 100% ए बी को ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. बी को क्या करना पड़ेगा? बी को टाइम मिला है. कितना टाइम मिला है सर बी को? बी को यहां से लेके यहां तक जितना भी टाइम लगेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में, उतने टाइम तक बी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और थोड़ा सा एक्सेलरेशन या स्पीड चेंज करेगा. करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये ए वाला बी को ठोक देगा. तो वो चेंज कितना, मतलब एक्सेलरेशन कितना नया करेगा, उसको कुछ ना कुछ पर सेकंड में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसको बी को. तो वो कितना करेगा, ये पहली बात. और यहां से यहां वो सब कुछ होने के लिए टाइम कितना लगेगा. ओके, मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं what should be acceleration of b such that car A should not hit the car B. Also find time taken. इसके लिए कितना टाइम लगने वाला है, टाइम टेकन. ठीक है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि आप कार बी में बैठे हो, आपकी 10 मीटर से चल रहे हैं आप कार बी में, पीछे से कार आती हुई देखी फास्ट. अरे बाप रे, रोड ऐसा ही ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, मुझे वो बहुत जल्दी आएगा मेरे पास, तो हमें थोड़ा एक्सेलरेशन गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ 100 मीटर दूर है. ओके, तो स्पीड बढ़ाना सर एक्सेलरेशन होता है. वो तो मतलब आप एक्सेलरेट या एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, और उसके लिए ये सब कुछ होने के लिए, जस्ट टच करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा. ठीक है, अब ये तो समझ गए कि बी को सब कुछ करना है, मतलब बी ऑब्जर्वर है. बी अगर ऑब्जर्वर है तो अब आसान सी बात है कि बी का जो भी होगा आफ्टर दैट, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा उसको इधर एक एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन ए बढ़ाना पड़ेगा उसको. तो सर ए ही पूछा है हमें,
हमें ए ही पूछा है कि एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस साइड, सर इधर नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अरे इधर कैसे, क्या वो कार उधर जा रही है तो उधर ही स्पीड बढ़ेगी ना। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं। रिलेटिव का कंसेप्ट बहुत आसान है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है ये एक्सेलरेशन ए बढ़ाने की, ये ऐसा बढ़ाए ताकि वो ये सब कुछ ना हो, वो हिट ना करे। ठीक है, क्या करता हूं, बी को मैं रेस्ट मान लेता हूं। जैसा मैंने बी को रेस्ट मान लिया विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मुझे ए का मोशन एनालिसिस करना है। इसका मतलब ये हुआ ए का मोशन एनालिसिस करना है, तो एक काम करता हूं, बी को मैं रेस्ट मान लेता हूं, बी को मैं रेस्ट मान लेता हूं। ये मान लिया बी को रेस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी को मैंने रेस्ट मान लिया। अब जैसे बी को रेस्ट मान लिया तो हमें सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में ये वाला निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला निकालना है। तो देखो रेस्ट इसको माना है, तो इसको जब वो देखेगा, बी इसको देखेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सर एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये होना चाहिए कि ये जब उसको देखेगा, ये उसको देखेगा तो उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो इधर ए है ना, तो उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। आपको पता है उसको एक्सेलरेशन देते वक्त, ए को एक्सेलरेशन देते वक्त उसको पीछे की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे की तरफ है, इसको पीछे की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि वो रेस्ट मान लिया है। उसको तभी रेस्ट मान ले सकते हैं जब उसके पैरामीटर इसको दे दे, लेकिन अपोजिट। तो मैंने इसको दे दिया, ये पैरामीटर दे दिया इसको, ये दे दिया एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन, कितना है वो ए, तो इसको भी मैंने ए दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया एक्सेलरेशन ए। ये मतलब अब देखो, आराम से देखो, अगर मैं बी में बैठा हूं तो मुझे बी को बढ़ाना है, तो मुझे बी को रेस्ट मानना है। तो बी को अगर मैं रेस्ट मानूंगा तो मैं जब एक्सेलरेशन ऑफ ए का देखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब बी, तो वो मुझे एक्सेलरेशन ए दिखेगा, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ए हो गया। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन इधर निगेटिव, मतलब पीछे की तरफ। ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते मुद्दे पे जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ए वाला, मतलब ए बी निकालना है या ए निकालना है, बात एक ही है। तो क्या करता हूं, ये फॉर्मूला लगाता हूं, अच्छे से समझो। पहले एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, सर वेलोसिटी की तो बात ही नहीं कही आपने। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। इसको रेस्ट पे मान लिया तो ये 10 वाली जो है वो उसको देनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, वो उसको देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इसको क्या क्या दे रहा हूं, तो इसको एक तो एक्सेलरेशन भी दे दिया, और इस कार को मुझे वो 10 वेलोसिटी उधर है तो उसको इधर देनी पड़ेगी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इसके पास होगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। 20 इधर है, 20 मीटर पर सेकंड, और 10 इधर है, तो 10 को माइनस कर दूं, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव 10, तो इसके पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, पॉजिटिव, मतलब इधर वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी अगर आपको जानना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्चुअल में 10 ही है, सिर्फ 10 है। सिर्फ कितना है, 10 है। सर आपने वेलोसिटी थोड़ी पूछा है, आपने तो एक्सेलरेशन पूछा है, हमें तो ये निकालना है, ठीक है, वही निकालेंगे। तो हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, ये रिलेटिव का लगाना है, तो सर रिलेटिव का जब लगाते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव आ जाता है, यहाँ पे भी रिलेटिव आ जाता है, यहाँ पे भी रिलेटिव आ जाता है, और यहाँ पे भी रिलेटिव आ जाता है, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव। अब यहाँ पे ए के इसमें इंटरेस्टेड है हम, तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, तो अब आपको वेलोसिटी रिलेटेड ए रिस्पेक्ट टू बी, VAB ऐसा। ओके, इसका स्क्वायर अच्छे से समझो। अब दूसरा ए रिस्पेक्ट टू बी प्लस 2a रिस्पेक्ट टू बी और s a रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा मैंने कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अच्छे से समझो, कि जब मैंने ऐसा देखा, मैं यहां पे था, रेस्ट पे था, मतलब मैं बी में बैठा हूं, तो मैंने ए को देखा, तब की ये बात चल रही है। जैसा मैंने ए को देखा, रे ए तो पीछे 100 मीटर दूर है और उसकी 20 स्पीड है उस टाइम पे, ये तब की बात चल रही है। मतलब ये 20 और 10 जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, तो उस टाइम पे मैं उसको बोलूंगा
कि वो मेरी इनिशियल स्पीड है, वो मेरी इनिशियल स्पीड है। तो ये जो 10 और 20 ये जो सब कुछ कर रही है इनिशियल स्पीड है, तो इसको हम जनरली भी फाइनल स्पीड को यूज करते हैं। ये इनिशियल स्पीड है, दिस इज द इनिशियल स्पीड। जब हम देख रहे थे, ये जब हम देख रहे थे, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ए, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ बी। ये इनिशियल स्पीड है, मतलब जब देखा तब ये। अब जब ये अच्छे से समझो, जब मैंने बी को देखा, ए आ रहा है, आ रहा है और ये कोलाइड नहीं होना चाहिए, इसको नहीं लगना चाहिए, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी पॉसिबल नहीं है, तभी वो कोलिजन नहीं होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा। सर रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब क्या? तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब ये है कि ये 10 इसकी है और 10 इधर है, तो दोनों 10-10 अगर स्पीड है या दोनों की 20-20 स्पीड है, तो रिलेटिव दोनों में 0 है, दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, उसको लगेगा कि वो रेस्ट पे और वो देखेगा तो ये रेस्ट पे, दोनों में एक्सीडेंट के लिए किसी एक की स्पीड कम और किसी एक की स्पीड ज्यादा चाहिए और अपोजिट चाहिए, ऐसे तभी एक्सीडेंट होगा। एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब हम लिख लेते हैं, ये तो लिख लिया। चलो अब एक्सीडेंट ना होना चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी दोनों में रिलेटिव 0 होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। ये स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हाँ, ये ए बी कितना है अभी हमने निकाला, दिस इज अ 10 प्लस 10, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू बी कितना है? ए है ना, लेकिन पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ हम निगेटिव लेते हैं, पीछे की तरफ निगेटिव। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जब हमने देखा था उसको फर्स्ट टाइम तब 100 था, तो 100, ठीक है। यहां से कुछ ए निकालना है हमें, बस खत्म, ए निकालना है। तो ये बोलो बेटा, कौन सी वाली? 0 वाली, ठीक है। देखो ये 0 क्यों लिया, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है यार। मुझे बताइए इसको टच नहीं होने देना है, तो दोनों की स्पीड जो है रिलेटिवली, बी के रिस्पेक्ट में ए या ए के रिस्पेक्ट में बी, दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड अगर 0 है तो वो हिट नहीं कर पाएगा। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये दो पेन है, एक की स्पीड मान लो 10 है और दूसरे की स्पीड 20 है, तो ये पीछे 20 वाला उसको धक्का दे देगा, ये आगे चले जाएगा क्योंकि इसकी सिर्फ 10 है, क्योंकि ये 1 सेकंड में 20 मीटर आगे जा रहा है और ये 1 सेकंड में, उसी सेकंड में ये सिर्फ 10 आगे जा रहा है, तो इसको 10 बढ़ना है और उसी एक ही सेकंड में, सेम सेकंड में इसको और एक्स्ट्रा 10 चाहिए, तो ये इसको आगे ढकल देगा, तो इसको एक्सीडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है और ये इसके पीछे चल रहा है, तो ऐसा लगेगा कि दोनों सेम चल रहे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्योंकि ये 1 सेकंड में 10 आगे जाएगा तो उसी सेकंड में ये भी 10 आगे जाएगा, तो काय का एक्सीडेंट होगा। इसका मतलब सर अगर दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो और सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 है। और देखो ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी किसी की भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव बी। अगर दोनों की स्पीड 10 है और इसकी भी 10 है तो कितनी होगी? 0, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो मैं यही बोल रहा हूं कि 100 मीटर पार करने के बाद, मतलब ऐसा टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 20 है, ये 10 है, तो ये एकदम थोड़ा आगे, ये स्लो जा रहा है और ये ऐसा फास्ट जाएगा और ये ऐसा, क्योंकि इसको अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना है, इसको अपना स्पीड बढ़ाना है, तो ये फिर फास्ट जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब ये होगा दोनों का एक्सीडेंट नहीं होगा, दोनों में सेम वेलोसिटी आएगी, जो भी होगी 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी कार की सेम हो जाएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है ए और बी की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सर ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर नहीं समझा, देखो इधर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, तो देखो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी अगर मैं डालता हूं तो यहां पे मैं डालूंगा वी ए माइनस वी बी। अब देखो ये 0 होगी तभी तो कोलिजन नहीं होगा, उन्होंने क्या बोला, शुड नॉट हिट नहीं होना चाहिए।
तो फाइनल स्पीड जो है वो VA एंड VB दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम होगी तो सर डायरेक्ट बोलो ना, ये जीरो होनी चाहिए, VA माइनस VB जीरो, तभी कोलिजन नहीं होगा फाइनल स्पीड में। और इनिशियल उनकी रिलेटिव कितनी है, 10 है, बस खत्म। ये 100, ये -200 इंटू ए, ये इधर आ जाएगा। हाँ, वेलोसिटी ये क्या, इनिशियल क्या बोला बेटा? अरे ए वाली 20 है तो वो इंडिविजुअल ए की 20 है ना रे, और बी की कितनी है, 10 है। तो बी को अगर रेस्ट में मानूंगा मैं वही बोल रहा हूं, बी को अगर रेस्ट में मैं मानूंगा तो इसकी 20 जो है वो ये जो 20 स्पीड है, ये जो 20 स्पीड है ये इधर है इसकी, और बी को अगर रेस्ट मानूंगा तो उसको 10 मुझे इधर देना पड़ेगा ना, तो 20 इधर पॉजिटिव और 10 इधर निगेटिव, तो देखो 20 माइनस 10 तो 10 ही रहेगी ना। ये वाली जो स्पीड है ये ए की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये जो 20 दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दोनों अलग चीज है। 20 मतलब ग्राउंड से देख रहा है तो 20 जा रहा है, इसको ग्राउंड से देख रहा है तो 10 जा रहा है, लेकिन जब तू इसमें बैठेगा, बी में बैठेगा, तो तुझे लगेगा ये 20 नहीं आ रहा है मेरे पास, ये सिर्फ 10 पास आ रहा है मेरे, क्योंकि मैं खुद भी तो 10 आगे जा रहा हूं। समझ में आया? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज अ +10, बाकी कुछ नहीं है। तो अरे समझ में आया क्या, बता? हाँ, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 100 एंड 200 मतलब 1/2, 1/2 मतलब एक्सेलरेशन कहां लिखूं, तो एक्सेलरेशन ये आ गया हमारा 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसकी बी की स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये दोनों टच होंगे तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उस टाइम पे 0 होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी उस टाइम पे 0 है, इसका मतलब दोनों में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दोनों में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई पूछता है तो टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज अ टाइम, तो टाइम के लिए ये वाला इक्वेशन ये मैं मिटा देता हूं, आई विल रफ इट। अगर टाइम ही निकालना है मैं इधर लिखता हूं, S is equal to ut plus half at square, displacement of A SA is equal to u AB, ये देखो टाइम यहां से निकलता है, प्लस टू एक्सेलरेशन ऑफ AB, और ये टाइम आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पता है कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 डाल देना। इधर कितना है, 100 है, ओके, तो इधर टाइम t प्लस हाफ 10 एक बी के जगह ए बी अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 0.5 मतलब 1/2, लेकिन वो माइनस है क्योंकि ए बी इधर है ना, ए बी इज दिस साइड निगेटिव, तो ये -1/2 और ये टी का स्क्वायर, बस यहां से टाइम निकल जाएगा, यहां से आराम से टाइम निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझा होगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, अगर टफ है और समझे ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बताइए प्लीज। ओके, यार रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत आसान है, आप लोग उसको आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा कि सर इसको कैसे, क्या आपने ये 20, अरे ये बी ए को देख रहा है तब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ग्राउंड से देख रहे होगे तो नहीं, फिर बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो बी के रिस्पेक्ट में, बी को फिर रेस्ट मान लो, जैसा बी को रेस्ट मान लिया तो खत्म, वहां पे कोई फिर टेंशन वाली बात नहीं, ये रेस्ट और बाकी सब कुछ कैलकुलेशन इसके लिए कर देना। यही रिलेटिव का कंसेप्ट है। रिलेटिव का कंसेप्ट ये है, दो चीजें अगर मोशन में है, देखो मैं रिलेटिव में तभी मैं यूज कर रहा हूं जब दोनों मोशन में है, दो मोशन में है तो एक को ऑब्जर्वर मान लो और एक को ये, तो ऑब्जर्वर की स्पीड एक्सेलरेशन उसको दे दो ना जिसकी आपको स्पीड जानना है, ऑब्जर्वर ये है तो इसकी स्पीड 10 है इधर, तो इसको दे दो ना 10 इधर, मतलब इसकी 20 इधर और 10 इधर, तो फाइनली इसके पास कितनी रहेगी, 20 इधर और 10 इधर, मतलब 10 ही रहेगी इधर, बराबर है। ये एक्सेलरेशन इसका ये है, ए है इधर है,
तो इसको दे दो ना वो ए, तो इसको ए मैंने इधर दे दिया रेड कलर में, देखो इधर दे दिया है ना। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो ए एक्सेलरेशन मैंने इधर दे दिया। बोलो। सॉरी बेटा, मैं इतना पूरा नहीं रिपीट कर सकता, आप ऐप में देख लीजिए, मैं पूरे डाल दूंगा विथ गुड क्वालिटी, है ना। हाँ, पूरा रिपीट करना, एक आधी स्टेप रिपीट करना है, मैं फिर से बताता हूं, एक आधी स्टेप रिपीट करना है, वो 10 बार स्टेप रिपीट हो जाएगी। पूरा रिपीट करना मतलब आपका ध्यान नहीं था, इसका मतलब ये होता है ना। तो पूरा रिपीट करना, कभी मत बोलना कि पूरा का पूरा रिपीट कर दो। अरे मैं हर एक स्टेप बता रहा हूं इतना, तो पूरा रिपीट करने में कोई मतलब नहीं ना फिर, बराबर है ना। तो थोड़ा सा उस चीज का ख्याल रखे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, पूरा रिपीट करो का मतलब ये है कि तुझे पहले से समझ में नहीं आया। तू स्टेप बाय स्टेप पूछता तो हाँ सर मुझे ये 4 स्टेप समझ में नहीं आई, या एक स्टेप समझ में नहीं आई, या ये 4 समझ में आई, ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, तो फिर ठीक है। लेकिन पूरा यहां से अगर पूरा रिपीट करो बोला तो इसका मतलब तुझे पहले से कुछ तूने देखा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको केयर लेना है मेरे लेक्चर में एटलीस्ट। ओके, मैं क्या 10 बार समझाऊंगा वो बात नहीं है, लेकिन पूरा का मतलब ये है कि आपने मुझे आगे कैसे बढ़ने दिया, फिर मुझे पहले ही रोकना था कि हमें वही समझ नहीं आ रहा है सर, अब आगे मत बढ़ो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का इशू हो सकता है कि आपको नेटवर्क स्लो मिल रहा हो, तो आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया हो, तो आपको मिस हो गया हो, वो मैं मान सकता हूं, उसके लिए ही मैंने। बोलो बेटा। हाँ, इसके पहले की स्लाइड, अरे ये स्लाइड थोड़ी है, ये व्हाइट बोर्ड है। वो स्लाइड वाला कंसेप्ट नहीं ना, मैं अभी अभी तक समझा ही नहीं क्या आपको कि क्या यार, मतलब ये हाइट हो गई अब। हाँ, व्हाइट बोर्ड है यार, ये ऐसे पूछ रहा हूं मैं पूरा एकदम, और तभी भी बोल रहे, नहीं तो इतनी मेहनत लगती है क्या स्मार्ट बोर्ड में करने में। फिर ठीक है ठीक है, मैं डर गया, मैंने बोला कहां से स्लाइड लो अभी। मुझे मुझे पहले समझा ही नहीं एक्चुअली स्लाइड कहां से, मैंने बोला कहां है स्लाइड यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, एक नया देखो, हम वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम लेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम आप आराम से कर पाओगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है। मैंने ये भी देखा कि मैंने अभी प्रोजेक्टाइल के 11 लेक्चर्स, 8-9-11 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, कोई ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, कुछ लेक्चर्स तो कुछ देखे नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सा रिपीट करो, देखो, भले स्पीड भगा के देखो, ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड में देखो, उसकी स्पीड करो ना, डबल करो, ट्रिपल करो, जितनी करना है करो, और भगा के देखो, लेकिन लेक्चर वो देखो। अपनी शिवशाही के ऐप में, हाँ, और मैंने ये भी बोला है कि अगर किसी को कुछ ये है कि नहीं मिल रहे लेक्चर, तो मुझे बस हाय मैसेज कर दो कि 11 का स्टूडेंट हूं, मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा आपको, पूरे लेक्चर्स एकदम प्लेलिस्ट जैसी होती है वैसे, ठीक है। नंबर क्या, नंबर में व्हाट्सएप कर दो। हाँ, तो देखो नंबर बाद में बताता हूं, देखो, अरे बाद में लास्ट में बताता हूं। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल ये है, क्या बोलूं, क्या कौन सा एग्जांपल। हाँ देखो, यहां पे कोई रोड है, ओके, जो रोड है, रोड से ऐसी कोई कार आ रही है, इधर से ये कार आ रही है, इस टाइप की कोई गरीब वाली कार आ रही है, और यहां पे कोई लड़का खड़ा है, यहां पे कोई लड़का खड़ा है, ओके। ये उसने कार देखी या कार वाले ने ये लड़का देखा, जो भी हो, ओके। ये 4 मीटर पे लड़के को देखा गया कि 4 मीटर पे लड़का है, लड़के ने भी कार को देखा कि 4 मीटर दूर ये है, ओके। और ये रोड की जो
विड्थ है वो 4 मीटर है, 4 मीटर के जनरली रोड होते हैं। ओके, तो इधर से फास्ट कार आ रही है, ओके, जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से कार आ रही है। ये पूरा क्वेश्चन में दिया है। अब पूछा गया है कि इस लड़के को, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस लड़के को रोड क्रॉस करना है। अब इसको क्रॉस करना है, लेकिन इधर से कार भी आ रही है। कार की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, बहुत फास्ट कार आ रही है। अब ऑब्वियस है, लड़का ऐसा जाएगा तो ये कार ठोक देगी उसको, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो नहीं चाहते आप। जस्ट लड़के ने क्रॉस करना चाहिए रोड और कार निकल भी जानी चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, जस्ट क्रॉस किया उसने, वो यहां तक पहुंच गया और कार निकल गई, इस टाइप का। तो सर फिर लड़के को क्या करना पड़ेगा? ऐसा सीधा ना जाके कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लड़के को कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा लड़के को। तो दिस इज अ पर्टिकुलर बॉयज मोशन, ऐसी होनी चाहिए। हम होता है ना कभी कभी ऐसा कुछ आ रहा है और हमें आ जाना, तो हम ऐसा थोड़ा सा आगे जाके क्रॉस करते हैं ताकि उतना समय मिले, हमें उतना समय मिले। अगर मैं ऐसा करूं तो इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे, ये तुरंत आ जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा ऐसा जाऊंगा, हाँ थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन ओके, मुझे समय मिलेगा क्रॉस करने के लिए। पूछा गया है फाइंड, इसको कितनी स्पीड से ऐसा जाना पड़ेगा, कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, वेलोसिटी। ओके, और दूसरा पूछा कि कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, एंगल क्या है और कितने स्पीड से। पहली बात, क्वेश्चन गया, क्वेश्चन छोड़ दो, आपको समझा क्या कि क्या है क्वेश्चन, सॉल्यूशन बाद में, क्वेश्चन समझा गया। क्वेश्चन समझा, ओके, क्योंकि पहले क्वेश्चन को अच्छे से, हाँ, तो हमें क्या पूछा, अब मैं पूरा लिखा के नहीं देता हूं, लेकिन आप समझ गए कि सर को यह बोलना है कि बॉय जस्ट क्रॉस द रोड विदाउट हिटिंग बाय कार, फाइंड द बॉयज वेलोसिटी एंड एंगल विथ वन ऑफ द रोड, वन ऑफ द बैंक, मतलब एक, ये जो बैंक है ये, इसको कितना उसको एंगल बनाना पड़ेगा। चलो अब करते इसको, देखो स्टार्ट करते। ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर पे बॉय ने देखा 4। हाँ, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि इस बॉय को, what is the velocity of this boy such that it will cross the road without hitting by car? Find the angle theta and find the speed. ऐसा है, मैं लिख भी देता हूं। Find the velocity of boy. Okay, find the velocity of boy such that find the velocity of boy such that he will cross road without hitting by car, कोई कार से वो बिना हिट हुए क्रॉस कर सकता है रोड। ओके, फाइंड द वेलोसिटी। सर वेलोसिटी बोला है, थीटा कहां? अरे वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब वो स्पीड हो गई प्लस डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, डायरेक्शन मतलब थीटा ही होता है ना, कौन से डायरेक्शन में, उसको इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो वेलोसिटी बोल दिया काफी है। वेलोसिटी मतलब थीटा भी निकालना है, और वेलोसिटी में किसमें, ब्रैकेट में स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड निकालना है उसकी, कितने स्पीड से जाएगा वो, प्लस डायरेक्शन। ओके, और एक चीज, ये जो स्पीड है, फाइंड, इसमें थोड़ा सा एक ये लेना, ऐड कर देना यहाँ पे, फाइंड द लिस्ट मतलब कम से कम, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट भागेगा, इस कार से ज्यादा भागेगा तो वो तो जाएगा ही, कम से कम स्पीड में उसने क्रॉस करना चाहिए। यही होता है ना हमारा, कि कम से कम इतनी स्पीड तो बॉय की होनी ही चाहिए,
और ये एंगल तो होना ही चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए। हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा स्पीड, और वो तो फिर इसकी 20 है, इसकी 100 कर दे, एक इससे डबल टिबल 4 टाइम्स कर दे, फिर तो होगा ही वो क्रॉस। फिर काय का उसको डर, उसको कम से कम स्पीड में, कि इतनी स्पीड बॉय की चाहिए, नहीं तो वो कार हिट कर देगी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते। तो देखो आप इसको फिर से हम रिलेटिव से ही देखेंगे। बॉय को, अब सब कुछ किसको करना है? बॉय को करना है, सब कुछ बॉय को देखना है। अगर सब कुछ चीजें ये लिख लिया होगा क्वेश्चन, तो मैं मिटा देता हूं, बताइए मिटा दूं क्या? ओके ठीक है। हाँ, अब क्या कर लेते हैं, बॉय ने देख लिया, उसको सब कुछ बॉय को ही करना है, तो क्या करता हूं, बॉय को सब कुछ करना है, तो ये जो कार है, क्योंकि बॉय का मोशन है, ये जो कार है, ये कार रेस्ट पे मान लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन की डायग्राम अलग निकालना और सॉल्यूशन की डायग्राम अलग निकालना। ओके, अब जो भी डायग्राम होगी वो सॉल्यूशन की होगी। देखो अब क्या करता हूं, मैं इस कार को रेस्ट मान लेता हूं। जैसे कार को रेस्ट मान लिया, कार को तभी रेस्ट मान सकते हैं जब आप इसकी स्पीड उसको दे दोगे विथ अपोजिट डायरेक्शन, इसका एक्सेलरेशन उसको दे दोगे। बोलो बोलो बेटा, बोलो, अरे बोलो, आवाज आ रहा है मुझे, बोलो। वॉइस प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? कुछ लोग बोल रहे क्लियर है, मतलब ओके, मेरे तरफ से तो क्लियर जा रहा है। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब क्या करता हूं, इसको, इस कार को रेस्ट मान लेता हूं। जैसा मैंने कार को रेस्ट मान लिया, तो बॉय को इसकी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको आप रेस्ट मानते हो वो ऑब्जर्वर बन जाता है, और ऑब्जर्वर को उसको इसकी खुद की वेलोसिटी दूसरे को देनी पड़ती है इन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी दूसरे को रेस्ट मान सकते हो आप, नहीं तो वैसा रेस्ट नहीं मानना, वैसा रेस्ट नहीं मानना। सिंपल बात है ना रे, कोई 10 मीटर से इधर से आ रहा है और मैं 5 मीटर से इधर जा रहा हूं, 10 मीटर और मैं 5 मीटर, मुझे तो लग रहा है यार वो 10 नहीं, वो तो ज्यादा भाग रहा है मेरे से। तो ये इसलिए लगा है क्योंकि तू अगर खुद को रेस्ट मानेगा तो उसको 10 उसकी खुद की और तेरी 5 भी उसको देनी पड़ेगी, तो वो 10 से भी आ रहा है और 5 से भी आ रहा है, मतलब 15 से आ रहा है वो, इसलिए वो फास्ट लग रहा है। एनीवे, वो तो रिलेटिव का है, ये रिलेटिव का कंसेप्ट हमें यूज करना है। देखो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है। ये जो रेस्ट मैंने माना है तभी मान सकता हूं जब इसको वेलोसिटी इधर दे दो। पहले इसकी वेलोसिटी तो सर बताइए, उसको देने के पहले इसकी वेलोसिटी तो जान लीजिए बॉय की। तो बॉय के पास एक वेलोसिटी ये वाली है ना, तो ये वेलोसिटी निकाल देते, एक काम करते हैं, बॉय को खुद की वेलोसिटी है इधर v cos थीटा और इधर v sin थीटा, v cos थीटा एंड v sin थीटा। ठीक है, अब इतना तो कंफर्म है रे कि v cos थीटा जो है ना, v cos थीटा और ये 20, अच्छे से समझो, v cos थीटा और ये 20, इसमें अगर मैं बॉय को वेलोसिटी दे दूं ये 20 जो है और ये v cos थीटा है, ये वेलोसिटी इससे कम होगी या ज्यादा होगी उस पे ना जाते हम, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको ये वेलोसिटी दे दूं, ये किसको 20 इधर है ऐसी, तो अब अच्छे से समझो, अब मैं इसको ये 20 वेलोसिटी देने जा रहा हूं। ये 20 इसकी है, इसको तो रेस्ट मान लिया, जैसे इसको रेस्ट मान लिया तो इसको सर 20 दे दो पीछे की तरफ, 20 मीटर पर सेकंड ऐसी पीछे की तरफ वेलोसिटी दे दो। मतलब जब आप कार को रेस्ट मानोगे तो बॉय के पास 20 मीटर पर सेकंड, v cos थीटा, v sin थीटा, ये आगे, ये निकाल भी दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको ऐसा इधर लिख सकता हूं मैं, अगर मुझे इधर लिखना है तो बॉय के पास ये वाला, ये यहां पे इधर कार है, दिस इज अ कार, ये कार है जो रेस्ट पे है अभी। सर ये रेस्ट पे कब हो गई? ये रेस्ट पे तो नहीं थी। अरे हमने माना है, रिलेटिव में रेस्ट पे मानना पड़ता है। ओके, ये रेस्ट पे है, कार यहां पे कितनी दूर है कार खड़ी? 4 मीटर पे। ओके, यहां पे बॉय है, बॉय के पास कितनी वेलोसिटी है? बॉय के पास वेलोसिटी ये एक ऊपर वेलोसिटी है, कौन सी है? v sin थीटा, v sin थीटा। ठीक है,
और बॉय के पास कौन सी वेलोसिटी है, 20 एंड v। तो एक काम करता हूं ना, 20 एंड v हम लिख लेते हैं, उसको ऐसा कर लेते, 20 और v को मैं कोई तो एक को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूं इसको ऐसा कर लेता हूं, 20 और v को इधर 20 माइनस v कॉस थीटा। सर ये क्या कर दिया आपने, ये 4 मीटर में निकाल देता हूं यहां से, ये 4 मीटर में यहां पे रखता हूं, दिस इज अ 4 मीटर। ओके हाँ, ये वेलोसिटी है 20 माइनस वी कॉस थीटा। सर 20 कैसे, क्या 20 इधर थी बराबर है, ये इसमें माइनस कर दी, मतलब ये माइनस है ना, उधर उधर जाने वाली मैं माइनस कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों किया आपने, उधर जाने वाली माइनस, देखो बहुत सिंपल टर्म है, 20 एंड वी कॉस थीटा, एक तो आप इधर ले सकते हो, एक तो उधर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने इधर ही क्यों ली, बस अभी मैं बताता हूं। अभी हमें जाना है इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो हो सकता है कि, अच्छे से समझो, अगर मैं इधर लेता इसकी वेलोसिटी इधर लेता तो बॉय ऐसा जा रहा है ओरिजिनल में, लेकिन रिलेटिव में अभी उसको बॉय को कितना समय मिलेगा, मतलब फाइनली बॉय की वेलोसिटी क्या होगी, यहां से फाइनली बॉय ऐसा जाएगा। सर आप क्यों ऐसा जाएगा, अरे ये तो रेस्ट पे है ना, उसको उसके सामने से जाना है, मतलब बॉय की वेलोसिटी ये v हो सकती है, बॉय की वेलोसिटी ये भी हो सकती है v, और बॉय की वेलोसिटी ये भी हो सकती है v। अब इसके इधर नहीं आना चाहिए बॉय, इसके इधर आएगा तो इसको टकराएगा। सर ये इधर क्यों ले रहे हो आप, अरे अभी तो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे माना है ना, तो रेस्ट पे हम उसके एकदम पास से जाएंगे ना, ताकि उसको टच भी ना करे और क्रॉस भी हो जाए रोड, मतलब ये वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए, तो बाकी की वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है हमें, बाकी की वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है, इस वेलोसिटी में वो जस्ट क्रॉस करेगा। और ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी ये v sin थीटा, ये देखो इधर v sin थीटा होना चाहिए। ओके, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे ना ऐसे, और इधर इन दोनों का रिजल्टेंट ये v cos थीटा और 20, तो इधर है मतलब ये 20 ज्यादा होगा और ये v cos थीटा, ये v cos थीटा इसलिए लिया था। और ये देखो, तो बॉय को ये वाली वेलोसिटी चाहिए रे, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी चाहिए, ये कुछ दूसरा एंगल है, मान लो ये डेल्टा एंगल है, मान लो ये डेल्टा एंगल है, तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए, दिस इज अ बॉय वेलोसिटी, ये वाली देखो, ये वाली। सर आपने इधर क्यों लिया, ये तो इधर था, अरे अब ये तो रेस्ट पे हो गया ना, रेस्ट पे हो गया तो मैं उसके पास से जाऊंगा ना, फिर क्रॉस करना है ना मुझे, अब मैं पास से जाऊंगा, जितने पास से जा सकता हूं उतने जाऊंगा, क्योंकि मुझे कम से कम स्पीड में वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अगर इधर जाऊंगा तो स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। एनीवे, अब बस v आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखो, ये देखो यहां पे मैंने इधर क्यों लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जस्ट क्रॉस करना था इसको जस्ट क्रॉस, क्योंकि इसको ऑलरेडी अब मैं रेस्ट मान चुका हूं, इसको मैं ऑलरेडी रेस्ट मान चुका हूं। रिलेटिव का कंसेप्ट लगाया मैंने, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाया मतलब ये रेस्ट हो गया, ये रेस्ट हो गया, तो इसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। देखो उसको 20 दे दी क्या नहीं मैंने, इसकी वेलोसिटी इसको दे दी क्या नहीं, ठीक है। अब ये यहां से जस्ट क्रॉस होगा, जाने का ये भी तरीका था, ये भी था, लेकिन जस्ट क्रॉस रोड कर दिया और वो ये रेस्ट मान लिया इसलिए। ठीक है, अब वो बस सॉल्व करना है, हो गया, खत्म हो गया एग्जांपल। ये डेल्टा है, ओके, तो व्हाट इज tan डेल्टा, tan डेल्टा कितना होगा सर, tan डेल्टा ये कितना है, ये 4 है, ये 4 मीटर है, ये तो यहां से 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये हो गया 1, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ओके, डेल्टा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो ये जाने दो, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूं, डेल्टा क्या है, और डेल्टा क्या है सर, डेल्टा जो है ये डिवाइड बाय ये अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड है, ये कितनी, ये v sin थीटा, दिस इज अ v sin थीटा, और ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड जो है वो भी tan डेल्टा है, तो एडजेसेंट साइड v sin थीटा, एंड ये 20 माइनस v cos थीटा, मुझे थीटा निकालना है इसलिए, और tan डेल्टा ये 4 है और ये 4 है, तो वो भी है 4/4 तो 1 ही है, अभी निकाला हमने। ठीक है, यहां से 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया v sin थीटा अपॉन 20 माइनस v cos थीटा, ये इधर आ गया 20 माइनस v cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। ओके,
यहां पे ये उधर चला गया v cos थीटा, ये माइनस उधर चले गया प्लस v sin थीटा। ओके, यहां से मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, तो v कॉमन, इधर cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू 20। तो 20 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू v आ गया रे, v आ गया 20 हमें तो थीटा निकालना है लेकिन थीटा भी निकाल लेंगे, v आ गया, v कितना आ गया 20 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। आप कोई बोलेगा कि थीटा कैसे निकाले सर, तो सिंपल है, हमें क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट वेलोसिटी, कम से कम, मतलब ये v कम से कम होनी चाहिए, वेलोसिटी कम से कम, मतलब वो जल्दी से कम वेलोसिटी रही तभी भी वो थीटा का एडजस्टमेंट करके वहां तक पहुंच सकता है। तो ये कम से कम रहने के लिए ये थीटा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो ना, ये वेलोसिटी कम से कम रहने के लिए थीटा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये थीटा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये v अगर कम चाहिए आपको, v अगर आपको कम चाहिए तो ये जो फैक्टर है 20 तो चेंज नहीं होगा, ये फैक्टर है ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये जो फैक्टर है cos थीटा एंड sin थीटा ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इसको कैसे निकालिए, इसकी वैल्यू cos थीटा प्लस sin थीटा ज्यादा से ज्यादा कब होगी, तो वो थीटा होगा आपका, थीटा का वैल्यू कितनी बोलो, थीटा की वैल्यू 1 नहीं रही, डिग्री होती है ना, मतलब तुझे 90 बोलना है क्या कि 90 रही थीटा की, तो ये देख sin 90, तो ये sin 90 1 हो जाएगा, लेकिन फिर इधर भी 90 डालना पड़ेगा, cos 90 0 बराबर है, लेकिन ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर इधर sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन फिर थीटा अलग रहेगा उस टाइम पे। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि इसकी 1 से भी थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, रफ कर दूं, बताओ कहां पे रफ करूं, बताइए, ये आप इधर मिटा, ये रफ कर देता हूं। हाँ देखो, हमें थीटा से लेना देना है, तो थीटा की हमें v कम से कम के लिए थीटा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मतलब ये फंक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, cos थीटा प्लस sin थीटा ये फंक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ओके, ये तभी ज्यादा से ज्यादा आएगा जब ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है ना, उसको आप डेरिवेट करोगे थीटा से और मैक्सिमा निकालेंगे। मैक्सिमा आपको वो देगा, पता है मैक्सिमा क्या देता है, तो है ना, मतलब इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये dx बाय डी थीटा अगर मैं करूं और इसको मैक्सिमम, ये किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, अरे यस और नो, ये पता है ना आपको कि थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा उसका ये करो और उसको 0 के साथ इक्वेट करो, खत्म, ये आपको पता है। तो फिर इसको cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस cos थीटा, और इसको 0 के साथ इक्वेट, खत्म। तो इधर माइनस sin थीटा आ जाएगा और इधर cos थीटा, बराबर है, और कुछ बाकी है क्या, sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। तो यहां से sin थीटा अपॉन cos थीटा, इधर क्या बचा 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा कब आता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री डाल दूं, यहाँ पे भी 45 डिग्री डाल, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये v की कम से कम वैल्यू होगी। इसका मतलब उसको कैसा जाना पड़ेगा, ऐसा 45 डिग्री जाना पड़ेगा, ऐसा उसको बराबर 45 डिग्री जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है वो कम से कम समय में, मतलब कम से कम वेलोसिटी में वो 45 डिग्री जाएगा तो क्रॉस कर देगा। अच्छा, फिर कौन से स्पीड से जाना पड़ेगा, तो ये वाली स्पीड, चलो भी स्पीड भी बता देता हूं आपको कौन से स्पीड से जाएगा। तो ये थोड़े से टफ प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन डोंट वरी, इतने टफ करोगे तो आपको आगे जाके ज्यादा, हाँ, तो यहां से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू v लिस्ट कौन सी है, v इज इक्वल टू 20 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा कितना आ गया हमारा 45, तो 20 अपॉन cos 45 प्लस sin 45।
आपको पता है 45 कितना होता है, cos 45 1/√2, ये भी 1/√2, तो 20/1/√2 प्लस 1/√2 है ना, तो 20 अपॉन ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ √2, ये हाँ 2 टाइम्स ऑफ √2, तो ये सिर्फ √2 बचा, तो यहाँ पे बचा 20/√2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी या स्पीड, इतनी अगर इसकी स्पीड है, कितना 20/√2, इतनी अगर उसकी स्पीड है, तो डेफिनेटली आपको आराम से आप रास्ता क्रॉस करोगे। लिख लो अभी आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिख लो। हो गया। हाँ, तो इसको हमने रिलेटिव के कंसेप्ट से किया, इसको हमने हाँ रुकता हूं। हाँ बोलो बेटा, हो गया। हाँ तो वो भी चलेगा, 10√2 भी चलेगा, 10√2 भी बराबर है, दैट इज अ 10√2, ठीक है। 10√2 मीटर पर सेकंड, इतनी अगर वो स्पीड से बॉय जाएगा, ये जो बॉय है ये 10√2 स्पीड से जाएगा, प्लस ये 45 डिग्री, तो वो डेफिनेटली ये कार उसको हिट नहीं करेगी। रिलेटिव के कंसेप्ट से हमने इसको किया। बोलो। मैडम प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है, चलो अभी ये मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट? ओके। हाँ देखो, ऐसे अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा ये नहीं जाएगा, आपको फिर चीजें और आसान हो जाएगी। वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम हम लेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये रह गया वो रह गया। पानी डाल के लेता हूं थोड़ा। बोलो। मैक्सिमम उसमें से कवर हो रहा है, मतलब वो बुक, एच.सी. वर्मा बुक, ये सभी क्वेश्चंस कम ज्यादा, मतलब थोड़े वैल्यू चेंज होते हैं, है ना, वैल्यू तो नहीं याद रहते ना, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है, बराबर है ना। बोलो। नहीं है हाँ वो ले रहा हूं। नहीं भी बोला होता तो लेता मैं अभी, क्योंकि मुझे सर का फोन आया था। हाँ तो नेक्स्ट, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लर्ट नहीं है, फ्लटरिंग मतलब वो फ्लैग ऐसा होता है ना, उस टाइप का। क्या बोल रहे हैं? कितने बजे तक लूंगा? मैं रात को पता नहीं 10-12 बजे तक लूंगा आज तो। फ्लर्टिंग ऑफ फ्लैग, रुको ना यार, पढ़ाने तो दो आप लोग। 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम हो रहे मुश्किल से, और आप लोग बोल रहे हो कि कितने बजे तक लोगे, है ना। रुको ना,
फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का मतलब ये है कि फ्लैग जो है ना, झेंडा जो फडको म्हणजे असा वाऱ्याने आपला असा असा होतो, बरोबर आहे ना, त्या टाइपचं फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग हम उसको बोलते हैं। तो अब वो पूछा है कि वो जब विंड अगर फ्लो हो रही है, विंड फ्लो हो रही है तो वो किस साइड फ्लैग जाएगा। मतलब ऐसा कोई फ्लैग रखा है, या ऐसा कोई फ्लैग रखा है, ओके। तो जैसा आपको पता है कि अगर ये वो पोल है, तो अगर हम इधर जा रहे हैं और विंड अगर इस तरफ है तो फ्लैग ऐसा पीछे की तरफ हो जाता है, ओके। मतलब हम इधर जा रहे हैं तो फ्लैग पीछे की तरफ हो जाता है। तो ऐसा हमारे मोशन पे वो डिपेंड है, क्योंकि विंड फिर ज्यादा लगती है, रिलेटिव विंड ज्यादा लगती है। तो अभी क्या है ना कि मान लो, मतलब एक एग्जांपल ही लेंगे, एग्जांपल से और क्लियरिटी आएगी कि wind is blowing wind is blowing 80 meter per second towards north, ओके। एग्जांपल ले रहे हैं हम, विंड इज ब्लोइंग 80 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड car is moving 60 meter per second towards east, okay। if flag is mounted on car, अच्छे से समझो, if flag is mounted on car, okay, then find direction of fluttering of flag, ओके। डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लर होगा, ओके, फ्लटर होगा, मतलब वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है सीधा सीधा अगर हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो फ्लैग पीछे की तरफ जाता है, लेकिन अब विंड भी है, मतलब अब क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। इधर ऐसी हवाएं चल रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे विंड चल रही है। उसकी स्पीड क्या है, तो विंड की स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये विंड की डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, ऐसे नॉर्थ की तरफ, ओके। मतलब किधर भी हो सकती है, इधर ऐसी, लेकिन नॉर्थ के तरफ, ये नॉर्थ है ना, इधर ऐसी विंड जा रही है, ठीक है। कार किधर मूव हो रही है, कार ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। कार अगर ईस्ट के तरफ मूव हो रही है और उस पे फ्लैग है, उस पे फ्लैग ऐसा झंडा लगा हुआ है, तो कार का मतलब वो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लर्ट करेगा और उसका कितना स्पीड रहेगा, फ्लटरिंग का कितना स्पीड रहेगा। तो बहुत सिंपल बात है, देखो कार की डायरेक्शन, ये कार है, ये कार है, कार मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, कितनी स्पीड से मूव हो रही है, मूविंग 60 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है कार, और जो विंड है वो 80 मीटर पर सेकंड से, इस पे ऐसा हमने ऐसा इस टाइप का झंडा लगा दिया है, बराबर है, इस टाइप का है। कार इधर मूव हो रही तो सर वो पीछे की तरफ झंडा मूव होगा, मतलब वो फ्लैग करेगा, ठीक है, ये बराबर है। लेकिन सिर्फ कार आगे मूव हो रही है, लेकिन इधर से भी तो विंड है, बराबर है ना। मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो झंडा पीछे की तरफ फ्लट करेगा, फ्लटर करेगा, लेकिन इधर से भी विंड आ रही है ऐसी, और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है विंड, तो फिर वो इधर भी करेगा ना ऐसा। तो सिंपल है, अगर मैं
कार को ऐसा माउंट किया है, सॉरी कार को नहीं, फ्लैग को माउंट किया है और मैं ऐसा झंडा लेके पकड़ा हुआ अंदर कार में बैठा हूं, तो मेरे लिए, मेरे रिस्पेक्ट में वो जो ये जो पर्टिकुलर फ्लैग है कांस्टेंट रहेगा, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो फ्लैग मुझे दिख रहा है, वो मेरे लिए कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई बाहर से देखेगा तो उसके लिए वो डेफिनेटली चेंज हो गया, वही हमें निकालना है। तो देखो सिंपल है, अब डायरेक्ट में ये मिटा देता हूं मैं। फ्लैग की बात हो रही है ना, फ्लैग पे कंटिन्यू नॉर्थ की तरफ, फ्लैग को कंटिन्यू नॉर्थ की तरफ 80 मीटर पर सेकंड इतना फ्लैग को विंड लग रहा है। तो फ्लैग अगर एक जगह पे होता तो 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लैग इधर ऐसा उड़ता, ठीक है। लेकिन ये 60 मीटर पीछे जा रहा है, तो आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग की अगर मैं बात करूं तो फ्लैग को 60 मीटर पीछे आपको ऐसा देना पड़ेगा, 60 मीटर देना पड़ेगा। तो फिर फ्लैग ये 80 मीटर, ये 60 मीटर, तो फ्लैग किधर, फ्लैग का डायरेक्शन किधर रहेगा, ये इधर रहेगा, ये 80 और ये 60। तो आपको पता है इधर 80 है और इधर 60 है ना। तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली फ्लटर होगा, इस डायरेक्शन में एक्चुअली वो फ्लटर होगा, ठीक है। ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये 60 है वो 80 है, तो ये कैसा निकालेंगे हम, तो ये जो है फ्लटर, यहाँ पे मैं स्पीड बोलता हूँ, ये फ्लैग की वीएफ बोलता हूँ, ओके। तो वीएफ कैसे निकालेंगे, वीएफ इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 का 6400, उसका 3600, तो 100 मतलब 10,000 आएगा, तो ये आएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो फ्लैग का जो फ्लटरिंग का स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड रहेगा और उसकी डायरेक्शन है वो इधर रहेगी। डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ये 10 है, सॉरी ये 100 है, ये 60, ये 80 है, तो वही तो हुआ रे, ये वाला यही तो हुआ वो, ये 80, ये 60 और ये अभी 100 निकाला, तो ये एंगल कितना होगा। तो बहुत सिंपल है सर, ये एंगल अगर निकालना है तो 80 60 और ये वाला वही तो एंगल है 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। 37 के सामने 6, 53 के सामने 4, सॉरी 8 और इधर 10, या इधर 5, इधर 4 और इधर 3, खत्म। जो 337 के सामने रहते हैं और ये, तो ये 37 डिग्री आ गया। 60 किसके सामने, ये 37 डिग्री आ गया, सॉरी ये 53 डिग्री, दिस इज अ 53 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आ गया 53 डिग्री। इसका मतलब जब आप फ्लैग लेते हुए ऐसे जाओगे तो इधर कार की स्पीड अगर 60 से जा रही है और इधर से विंड आ रही है, तो जो फ्लैग है ना वो इधर इस साइड में जाएगा, इस साइड में कितना 53 डिग्री। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं हम कि फ्लैग या स्पीड ऑफ फ्लटर, ओके। फ्लटर मतलब वो ऐसा ऐसा कितने फास्ट ये होता है, तो वो आ गया हमारी, कितनी आ गई अभी हमने निकाला 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, कौन से डायरेक्शन में, 53 मतलब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये आपको समझ में आया होगा कि जो फ्लैग है वो कहां पे फ्लटर होगा, 53 डिग्री फ्लटर होगा, पीछे नहीं होगा, डायरेक्ट पीछे नहीं होगा, क्योंकि विंड है, विंड की वजह से वो फ्लैग इधर चले गया, विंड की वजह से वो फ्लैग इधर चलेगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए, इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट। पीछे की तरफ ना रे, अरे तू आगे जाएगा तो फ्लैग पीछे की तरफ होगा, फ्लैग है ना, अगर सिर्फ आगे जा रहा होता, अगर सिर्फ तू आगे जाता तो पीछे की तरफ होता, लेकिन विंड भी है, विंड ऐसी है 80, तो विंड और पीछे की तरफ इसका मिला के ये ऐसा हो रहा है फ्लैग फ्लटर, ओके।
53 कहां से आया बेटा? वो एंगल है 37 53 जो है वो मैंने 3 ये वाला एंगल है, देखो बता देता हूं, वो बताता हूं। ये देखिए ये वाला, हाँ ठीक है, ये 53 और ये 37 तभी रहता है जब ये 3 हो, ये 4 हो और ये 5 हो। ओके, लेकिन अगर मैं इसको देख 4 3 5 यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 20 से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 4 80, देखिए 80 है ना 80, इसलिए 80 के सामने 53। 3 इंटू 20 60, देखिए 60 है, और 5 इंटू 20 100, देखिए 100 है, ये 100 आया। समझ में आया? कहां पे? स्पीड ऑफ फ्लटर FLUTTER, फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है ना, किसका? वेस्ट का, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये आपको मैंने अच्छे से बताया। तो ठीक है, यहां पे रुकते हैं हम, विल स्टॉप हियर।